हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल आर के न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में कि इंडियन नंबर सिस्टम जो है वो क्या है और उसके अनुसार संख्याओं को लिखना कैसे सीखा जाता है, नंबरों को इंग्लिश में या हिंदी में कैसे लिखना सीखा जाता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। जो आप देख रहे हो सामने जो टेबल बनी हुई है वो है इंडियन नंबर सिस्टम की बच्चों। और इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? भारतीय संख्या पद्धति। हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम? भारतीय संख्या पद्धति बच्चों। अब बात करते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को या नंबरों को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जो पीछे वाला अंक होता है उसको पढ़ा जाता है वंस से, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। हिंदी में बताएं तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। उसके बाद आगे भी होते हैं ये 10 करोड़ से आगे क्या आएगा? अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख। तो इस तरह बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो स्कूल के जो कक्षाएं होती हैं वहाँ करोड़ तक या फिर अरब तक ही पढ़ाया जाता है बच्चों। अब बात करते हैं कि आपको संख्याएं कैसे लिखनी होती हैं। अब आपके पास वंश है, वंश के लिए जैसे क्या लिखा जाता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 0। इन संख्या ये जो अंक हैं इन अंकों को क्या है? इकाई के रूप में लिखा जाता है, एक संख्या के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जब 10 की बात आए तो दो अंक होते हैं। मान के चलो 24 लिखा मैंने, तो इसमें क्या है? 2 अंक हैं, तो कैसे लिखूंगा? अब इनमें से किसी को लिखना हो, मान लो मेरे को 4 लिखना, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। 2 लिखना हो तो 2 को भी लिख सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे को 24 लिखना हो तो क्या होगा? 4 को इधर लिखूंगा और 2 को इधर लिखूंगा, क्योंकि 2 ने टेंस वाली जगह है ले ली है। किसकी जगह पे बैठेगा? ये टेंस की जगह पे बैठेगा। अब 3 अंकों की लिखनी होती है मेरे को, 3, 2, 6। तो कैसे लिखता मैं? 6 को लिखता यहाँ पे, 2 को लिखता यहाँ पे और 3 को लिखता यहाँ पे, क्योंकि 3 है 3 अंकों की संख्याएं है ना, ये 3 अंकों की है, 3 डिजिट है इसके अंदर। तो 3 अंकों की को क्या लिखता मैं? 100 तक लिखता। और अगर इनको पढ़ने की बात करें तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं? 24। इसको क्या पढ़ूंगा? 326। क्या पढ़ेंगे? 326। क्यों पढ़ा हमने 326? क्योंकि 3 क्या है, किसको जगह पे आया हुआ है? 100 की जगह पे, और ये क्या है? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 26। तो इसने तो क्या किसकी जगह ली है? 100 की जगह ली है, और इसने दोनों के मिला के क्या बनाया है? 26। और इसी तरह हम और करते हैं संख्याओं के बारे में, जैसे इन्हीं कॉलमों के बारे में अगर और संख्याएं आएँ। अब जैसे आपके सामने ये संख्या दी हुई है और ये संख्या दी हुई है, मेरे को ये पढ़नी नहीं आती है, मान के चलो मेरे को ये पढ़नी नहीं आती है, तो मैं इस टेबल के अंदर इसको रख के क्या कर सकता हूँ? पढ़ सकता हूँ। इस टेबल के अनुसार मेरे को पढ़नी आ जाएगी। क्या करूँगा? 7 को पीछे रखूँगा, 3 को पीछे रखूँगा और 5 को फिर इधर रखूँगा। पीछे से रखते चलना है। पीछे से 7 रख दिया, फिर 3 की बारी, फिर 5 की बारी। अब पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? ये कितना है? 5। किसकी कॉलम में बैठा है ये? 100 की में। तो क्या हो जाएगा? 500। और ये कितना हो जाएगा? 37। दोनों ने मिला के क्या बनाया है? वंस ने और टेंस ने 37 बनाया, तो कितना हो जाएगा? 537। इसी तरह ये है। अब ये आपको पढ़नी नहीं आती तो क्या करेंगे? 9 को इधर रखेंगे, 4 को इधर और 2 को इधर। 2 किसकी टेबल में बैठा है? 100 वाली लाइन में बैठा है, तो क्या हो जाएगा? 200। कितना हो गया? 200। इन दोनों ने क्या बनाया? 49। क्या बना दिया? 49। इसी तरह से कुछ संख्याओं को और बना के देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। टेक के बिना को नहीं काम चलता। अब हम इन संख्याओं को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? पीछे से 7 इधर रखेंगे, फिर 0 को रखेंगे और फिर 8 को रखेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? 8 किस कॉलम में रखा है? 100 वाली में, तो क्या हो जाएगा? 8
100, 0 रहने दो, पीछे क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 807 हो जाएगा। अब इसको लिख के देखेंगे, इधर 3 इधर 2 रखेंगे, रखना हमेशा पीछे से है 2, 6 और 3, इस तरह से पीछे से संख्याओं को टेबल में रखते चलेंगे। अब क्या बनेगा 3 किसके कॉलम में है 100 वाले में है ना, तो 100, 300 क्या हो गया ये 62, तो इस तरह से 3 संख्याओं वालों को आप ऐसे करेंगे। अब बढ़ते हैं 1000 और 10,000 के आगे। अब हमने 3 संख्याओं को लिखना सीखा है, अब क्या करेंगे 4 संख्याओं को कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे, और इस तरह धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सभी संख्याओं को लिखना सीख जाएंगे। अब एक बात आपको बता देते हैं, जब 3 संख्याएं लिखनी सीख ली हमने, जैसे ऐसे इन संख्याओं को लिखना सीख लिया है, तो उसके बाद ये एक टेबल पूरी हो जाती है। 100 वाली क्या है, ये टेबल पूरी हो जाती है, और जब टेबल पूरी हो जाए तो आगे क्या लगता है, कोमा लग जाता है, और उसके बाद की संख्या लिखी जाती है। तो इसी तरह अब जो 4 संख्याएं हैं वाली संख्या लिखेंगे, तो 3 संख्याओं के बाद यहाँ क्या आता है, कोमा आ जाएगा, यहाँ पे भी कोमा आ जाएगा, और यहाँ पे भी कोमा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पीछे से वही काम करेंगे, लिखते चलेंगे, 4 संख्याओं को लिखना सीखेंगे। 3 से इधर लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखूँगा, उसके बाद 2 लिखूँगा, और उसके बाद 2 लिखूँगा। अब मेरे को इसको इंग्लिश में लिखना है, एक्सप्लेन करना, कैसे करूँगा। 2 किसकी उसमें बैठा है कॉलम में, 1000 में बैठा है, तो क्या लिखूँगा 2000। ये 2 किस में बैठा है 100 में, क्या लिखूँगा 200। और ये कितना हो गया 43, तो क्या लिख दूँगा 43। अब इसको लिखेंगे, 5 को पीछे रखूँगा, फिर 2 को, फिर 4 को, और फिर 3 को। अब क्या करेंगे, 3 किसके कॉलम में है 1000 वाले में है ना, तो क्या लिखूँगा 3000। उसके बाद 4 क्या हो जाएगा 100, 2 और 5 कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो इस तरह से अब ये पूरी संख्या क्या बनी 3425। इस तरह से आप संख्याओं को लिखना सीखेंगे। अब इसको लिख के देखेंगे, क्या करेंगे, इधर रखूँगा 9, इधर रखूँगा 8, इधर रखूँगा 7 और इधर रखूँगा 4। सभी को लिख दिया मैंने। अब क्या लिखूँगा 4 किसकी कॉलम में है 1000 वाले में, तो क्या लिखूँगा 4000, 700, 7 किस में था 100 में था, 700 लिख दिया। पीछे क्या बच गया 89, क्या लिखेंगे 89। तो इस तरह से आप 4 संख्याओं को लिखना सीखेंगे। अब सीखेंगे 5 संख्याएं हों तो कैसे लिखेंगे। शुरू करते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हमने 4 संख्याओं को लिखना सीख लिया है। अब सीखेंगे हम 5 संख्याओं को लिखना। कैसे सीखेंगे, देखो 5 संख्याएं हैं, पीछे से 3 संख्याओं के बाद एक कॉलम ख़त्म हो गया है, तो बताया था 3 के बाद क्या लगेगा, कोमा लगेगा। पहले कॉलम को कोमा लगाएंगे 1 2 3, उसके बाद फिर 3 के बाद, और उसके बाद फिर 3 के बाद कोमा लगा दिया। यहाँ पे 3 के बाद कोमा ख़त्म हो रहा है, उसके बाद कितने के बाद लगना शुरू हो जाएगा, 2 के बाद, क्योंकि इसके बाद किस वाला टेबल आएगी, लाख वाली टेबल आएगी। तो अब इसको लिखना सीखते हैं। कैसे लिखेंगे, पीछे से शुरू करो 3 6 5 2 और 3। अब लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 3 2 किस वाले में बैठे हैं, ऐसे तो नहीं लिखूँगा 3 10,000
2000 ऐसे नहीं लिखूंगा ना, ये दो कॉलम एक है तो अब इसको लिखो पूरा, कितना बन गया है, ये दोनों मिलके क्या बनता है 32। बस अब इस 32 को देख लो किसके कॉलम में बैठा है, किसके में बैठा है 1000 वाले में बैठा है ना, दोनों बैठे हैं लेकिन किस वाले में बैठे हैं 1000 वाले में बैठे हैं, तो क्या लिख दूंगा 1000। तो कितना हो गया 32,000 हो गया। अब आगे वाले कॉलम पे चलो, ये किस में बैठा 100 में, तो क्या लिखूंगा 500। आगे कितना बन गया 63, कितना बन गया 63। इस तरह से आप 5 संख्याओं को लिखेंगे। अब इसको लिख के देखते हैं, पीछे से 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये दोनों बैठे हैं, इसके कॉलम में बैठे हैं, कितना बनता है 1 और 2 मिलके कितना बनता है, ये 12 बनता है। क्या लिखूंगा 12,000 कितना 100 है 300। उसके बाद कितना बन गया ये 20 और पीछे क्या है 22। तो इस तरह से आप 5 संख्याओं को लिखेंगे। अब इसको लिख के देखते हैं क्या होगा 2, 3, 4, 2 और 6। 1000 वाले में क्या बैठा है 62, 6 और 2 मिलके कितना बनता है 62। सिर्फ इसको देखना है, इसको पीछे से ढक सकते हो आप, ये देखना है कि 1000 वाले में नीचे कितना बैठा है, ये 62 है ना। तो कैसे लिखेंगे 62 किस में बैठा है 1000 में 1000। उसके बाद ये कितना है 4 क्या है 100 में बैठा ना, तो क्या हो जाएगा 100 और उसके बाद हो जाएगा 32। तो इस तरह से आप 5 संख्याओं को भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं 6 संख्याओं को कैसे लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको 7 का कैसे लिखना है, 8 को कैसे लिखना है। तो अब डिस्कस करते हैं कि आप लाख वाली टेबल में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अब सीखेंगे हम कि हम 6 संख्याओं को संख्या पत्ती में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद 7 संख्याओं को 8 संख्याओं को कैसे लिखना है वो आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले कोमा लगाना है। तो 3 कॉलम के बाद कोमा लगता है, इसके बाद 3 के बाद इधर। अब क्या हो गया 3 के वाला टेबल खत्म, उसके बाद 2 वाला भी खत्म हो गया ना, 1 2 3 4 5 ये भी खत्म हो गई टेबल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर भी कोमा आ जाएगा। भारतीय संख्या पत्ती में क्या होता है, पीछे के 3 अंक छोड़ के 2 के बाद कोमा लग जाता है। 3 के छोड़ के कोमा, फिर 2 छोड़ के फिर कोमा, फिर 2 छोड़ के फिर कोमा, फिर 2 छोड़ के फिर कोमा, ऐसे ही चलती रहती है ये। ठीक है, तो 3 छोड़ के कोमा लगा दिया, 2 छोड़ के कोमा लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको लिखना सीखेंगे। पीछे से 3, फिर 2 5 2 5 और 3। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान रहेगा संख्या पत्ती की टेबल के अनुसार। टेबल बना के एक बार लिखना सीखो, सब कुछ याद आ जाएगा। क्या करेंगे, अब 3 है, किसकी टेबल में बैठा है, लाख वाली टेबल में बैठा है। आगे तो कोई अंक ही नहीं है, लाख वाली में बैठा ना। अगर यहाँ और अंक होता तो फिर तो क्या करते, इस बार दोनों को मिला के लिखते, जैसे ये है। अब ये लाख वाले में बैठा है, क्या लिखूंगा 3 लाख लिख दिया। अब ये 2 बैठे हैं इसमें, इस टेबल में 2 बैठे ना, तो दोनों को मिलाऊंगा, क्या हो जाएगा 52। इसमें बैठे हैं 1000 में बैठे हैं 1000। उसके बाद 5 किस वाली टेबल में बैठा है, 100 में बैठा है 500। और ये कितना हो जाएगा 23। बिल्कुल आसान है ना, टेबल के अनुसार किस किस में बैठे हैं वही नाम लिखने हैं बस। अब क्या करेंगे, 7 पीछे से लिखते चलेंगे, 2 6 6
उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 7। बस देखते चलो कौन कहाँ पे बैठा हुआ है। 7 कहाँ बैठा है लैक वाली टेबल में, तो 7 लैक, उसके बाद 32 इकट्ठा बैठा ना इस टेबल में, तो क्या हो जाएगा 32 किसमें बैठा 1000 में, 1000 लिख दो। उसके बाद 662। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से टेबल के अंदर रख के संख्याओं को लिखना सीख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ अभ्यास करने के बाद आपको बिना टेबल के भी आ जाएंगे ये लिखने। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और बच्चों आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी आगे इन कॉलमों में और कैसे आप लिखना सीख सकते हो, वो रहेगी सेकंड वीडियो। और आपको जो घर पे करके देखना है वो रहेगी 3 संख्याएं। आपको एक तो ये लिख के देखनी है, एक संख्या इसको लिख के देखोगे, ये 4 अंकों की है, ये 5 अंकों की है, और एक 6 अंकों की लिख के देखनी है आपको। ये 3 अंकों की लिख के देखनी है आपको, 4 अंकों की लिख के देखनी है, 5 की और 6 की। इनको टेबल के अनुसार लिख के देखना है। आप हमें जो ग्रुप है, आप अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो या टेलीग्राम लिंक में भी भेज सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, वीडियो को लाइक करना, अच्छे से शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।